करी किया प्रशासन तक बात कौन पहुंचाएगी कि अवैध खनन हो रहा है? एक जनप्रतिनिधि होने का नाता है मैंने एक दो बार नोटिस भी दिया कि अवैध चीजा की परमिशन तो कोई नहीं तो ये खुद कह रहा है कि हमारे पास परमिशन है। तो अब की बार अगर ये वोट मांगने हमारे घर में या हमारे गांव में आ गई तो सारा की जूतों को लाल करांगा। 4 बार तारी सुनवाई को नहीं तो अब की बार तो जाएगी तो पक्को पता अब न होगी तो मैं मरांगा थे भाई, भैया भी मर रहा तो आएगी। भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर। गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने, रोड नंबर 1 झुंझुनू और जीबी मोदी स्कूल के सामने, ताल रोड झुंझुनू। नमस्कार जी, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आप मौजूद हाँ बामलास ग्राम पंचायत उकमपरा ग्राम में। पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन है इनको चल रहे हैं और ये मेरे पीछे देख भी पा रहे हो चित्रा के अंदर एक पहाड़ है, के अंदर ब्लास्टिंग है, खनन हुआ है और ब्लास्टिंग के बारे में बताया जा रहा है कि पत्थर ही बहुत छोटे छोटे 3-3 किलोमीटर तक दूर भी गए हैं। तो ये कुछ मांगा लेके धरना प्रदर्शन है लगातार जारी है। के इनकी मांग ही जानने की कोशिश कर वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार जी। नमस्कार। के कारण है, कहीं बैठे हो रहे? ये कंपरा बामलास में लीज है, इसमें अवैध ब्लास्टिंग हो रही है और इनकी दादागिरी गुंडागर्दी है। इन्होंने करीबन 2 बजे के समथिंग कोई ब्लास्टिंग करी थी परसों 1:13 पे, और कोई ब्लास्टिंग करी थी तो वो इतना बड़ा धमाका था कि वो मेन रोड कंपरा स्टैंड तक सुनाई दिया था। ठीक है, और पत्थर उड़ उड़ के गए थे और ये पवन जी के घर है उनमें दरारें आ गई। ठीक है, ये जब यहाँ समझाने आए तो इन्होंने दादागिरी करी कि निकल जा तू, बोले बोले यहाँ से कौन होता है। ठीक है, तो हम परसों से धरने पे बैठे हुए थे और जितनी भी गोचर भूमि है इस लीज के नीचे वो इन्होंने कब्जा कर रखी है। यहाँ जो शमशान है वो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं। ठीक है, गोचर भूमि की बात करिए, सरकार को अभियान भी चल रहा है कि अतिक्रमण हटाने को अभियान लगातार देख रहे हैं यहाँ पर और 31 जनवरी तक ये अभियान चल रहा है। तो इको सीमांकन कौन करोगे? एसडीएम तहसीलदार आगे ना कुछ भी नहीं करा और वो गोचर के अंदर ही बोरिंग कर रखा है इन्होंने। ठीक है, पूरी गोचर भूमि इनके अंडर में है, कब्जे में आप देख सकते हो, और जो शमशान है वो भी इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। ठीक, दूसरी बात, इन्हें जब बोलने जाते हैं तो ये दादागिरी करते हैं। गांव वाले अगर यहाँ पे कोई पत्थर लेने आते हैं या कोई मान लो मंदिर के लिए कोई बाथरूम बनवाने के लिए यहाँ पत्थर लेने आते हैं तो हमारी पहाड़ी है और हमसे ये रॉयल्टियां मांगते हैं। ठीक है, नहीं देते हैं तो ये धक्का मार के भगा देते हैं। ठीक, दादागिरी अलग करते हैं। तो उस विषय पे हम ये चाहते हैं कि भाई प्रशासन यहाँ आए, जो भी इस विभाग से संबंधित जो भी प्रशासन है, खनिज मंत्रालय है या जो भी है, वो यहाँ आए, कलेक्टर आए, तहसीलदार आए और आके इसकी जांच करे कि कितनी गोचर है, अरावली में कितनी है। ये अवैध ब्लास्टिंग की इनको परमिशन है क्या? तो परमिशन है नहीं, अवैध चीजा की परमिशन तो कोई नहीं। तो ये खुद कह रहा है कि हमारे पास परमिशन है, तो वो हमें शो करी जाए, पटवारी आए। हमारे सरपंच जी भी यहाँ है और इनके पूरे गाँव वासी सारे यहाँ बैठे हुए। हम जब तक ये चीजें नहीं होगी जब तक हम यहाँ धरने पे मौजूद रहेंगे। पवन जी, तारो जिक्र करो कि तारा घर तक भी पत्थर गया है, तो यह घटना पल्ली पर हुई है या पल्ली भी हुई है? तो समथिंग 2 साल होगी ये घटना ने। आज थोड़ा कटफेट है तो ज्यादा न बोल के मैं थाने स्पेशली बता दूं, ये करे सरकारी की तो बाद में देखांगा। आज थारे मार्फत ये जो बड़ा बड़ा नेता अपने आप में विधायक में बना रखे हैं, विधायक बन रहे हैं और ये विधायक प्रत्याशी आने स्पेशल एक बात जता दिया हाँ बड़ी जोर शोर से। अब की बार अगर ये वोट मांगने हमारे घर में या हमारे गांव में आ गई तो सारा की जूतों को लाल करांगा, जूता मारेगा सर पर। जका इस समय और बुरो टाइम एक ही स्थिति में अगर मारोगा साथ नहीं देश के हैं तो मारकन वोट मांगने अब की बार नहीं आऊंगा। दूसरी बात, अब रही बात पहाड़ी की, मैं बताऊं इन पहाड़ी वालों के लिए हम इतनी बार इनसे मन्नत मांग चुके कि भाई आप अपना कार्य तरीके से करें, अनलीगल तरीका न अपनाएं। ये हमेशा आगे जो ब्लास्टिंग चलावे तो परसों इतना भारी ब्लास्ट हो, वो ब्लास्ट सिर्फ परची है, पल्ली भी हिसाब को हेड है। ब्लास्ट तो पहले भी हो रही, लेकिन परसों इतना भारी ब्लास्ट हो कि अरे भाई जी का लड़का का मकान ही, चाचा जी का लड़का का, तो बठे जाके इतना बड़ा पत्थर पड़े है। और जिस टाइम पर अगर कोई बच्चों खेल रहे हो तो बाहर में कोई आदमी हो तो जना क्यों वो मर जाता रहे, सॉरी बोल देता, एक और क्यों बन जाने है, माफी मांगा मैं तो मांगा ये जरा क्यों जाने को नहीं आने, अगर कोई रातन समझा जा और 1000 रुपया ना क्या
थे मारो सामान चोर ले जाओगा, थे मारो फलान कर ले जाओगा, दिक्कत कर ले जाओगा, ये चौथला है आगे मतलब आरोप भी है खुद पर लगाए हैं। हाँ। आप बात करा तो जी साहब वो बता रहे हैं कि कोई समझान न जात तो दादागिरी में रोकनी कदे ये या तो न सोच रहे हैं जगह की लाठी भी की भैंस है तो न सोच रहे हैं आई हो रही है, जिका की लाठी पी की भैंस आई हो रही है। तो 2 साल अवैध ब्लास्टिंग ते करता बता रहे हो कि 2 साल अवैध ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो प्रशासन ने भी सूचना दी नहीं, प्रशासन आवा है या आवा ही कोई नहीं हो रहा है। काफी बार धरना प्रदर्शन भी करे हैं, आने रोक्यो भी आने आने समझाए भी गए है, समझा भी हैं, पछे भी मानने को नहीं। तो समझेगा नहीं, समझा तो आज तक जो या नो बताती को नहीं। 2 दिन सही चल रहे बाद में बाई क्रिया आगे चालू हो जाए। जो काल परसों वाली जो ब्लास्टिंग हुई है वो बहुत खतरनाक है, मतलब बम ब्लास्ट बोल सको बिना। तो आप आपा बात करा कि आज ते धरना पर बैठे हो और पहले भी तय करे हो कि 2-2.5 सालों लगातार ते यह आंदोलन कर रहा भी हो और जाके समझाओ भी हो, अब समझ रहा भी कोई मान रहा भी कोई, तो अब ते आगे क्या करेगा? मारो तो यही है कि मैंने या तो निरस्त करवाऊंगा पहाड़ी ने, क्यों गांव की आबादी का मायना है कि, या फिर इनके आईआर वगैरह के परमिशन किसने दिए हैं, वो गलत तरीके से दिए गए हैं, गलत रिपोर्ट दे के इन्होंने आईआर का परमिशन लिया है, तो आईआर को निरस्त करा जाए। या फिर हम तो पूरी पहाड़ी को निरस्त कराने के चक्कर में है कि अरावली में आ गई हमारे बच्चों का भविष्य। जो आज नमा की शिकायत है, सांस का एक खान वाला 100 किलो बारूद उड़ा रहा है दिल्ली का, तो 5 खानों का 5 कुंटल बारूद होता है रोज का, उसका पर्यावरण का क्या होगा? और अपने साथ पंचायत का सरपंच जी भी बनो की बात करना। सरपंच जी राम राम। राम राम जी। सरपंच जी बात करूं सोमपली तो खनन की जब परमिशन मिला है तो कुछ नियम तो हुई ही, बस सकले लागू होता होगा नियम तो। नियम लागू हैं, ये लोग बाग नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं और गांव का लोग बहुत भलाई अन बहुत सहन करे हैं। 2-2.5 साल में बार बार समझावा को प्रयास करे है, ऐ सिर पर चढ़ा गया, अब यो अंत हो कि अन रुकना ही पड़ेगा। तो सरपंच जी तारो पिछले 5 साल को कार्यकाल ने देखा तो 2.5 साल हुई है खनन हो रहा है, ते आगे कदे बातचीत कौन करी, प्रशासन तक बात कौन पूछेगी कि अवैध खनन हो रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने का नाता है। मैंने 1-2 बार नोटिस भी दिया कि थे खनन करो, लीज चलाओ, तो ग्राम पंचायत की संस्था है सार्वजनिक बम सहयोग करो, आ लोग घना भी कोई रुपया को सहयोग कौन करो, बिन भी मैं सहन कर ली, कोई दिक्कत को नहीं, मैं मारो काम मारी पंचायत का जगह बजट ही मांग कर लेंगा। पर ए लोग बाग आप पड़ोसियों का मकान ने बहुत नुकसान पहुंचा दियो, आम आदमी ने नुकसान है। अरावली की यह श्रृंखला है, अरावली बचाओ अभियान में अब मैं सारा जागरूक होगा और आने सहन करना वह कर लिया, अब कौन करा। और थार माध्यम से तहसीलदार जी ने पटवारी जी अनुरोध है कि जल्दी आके इकी गौचर भूमि जो की मारी है भी को सीमांकन करो जाए और बा माने गांव का लोगों के सामने बताई जाए, और आ लीजदार की अन्य तेजा पत्र फोड़वा को लाइसेंस की है ही को नहीं। तो यह चीज तनापत तो है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया होने का नाता तहसीलदार ने एसडीएम ने अभी तक यह बात कही को नहीं की, पहले कौन कही की थी बात? मैं हर साल धरनो जहाँ पिछली बार भी दियो हो शिकायत करा अपन सारा बात एक सा ही हो रहा ही, प्रशासन वाला विभाग में चले जाए, मैं भी पा और परिवार पार बड़ा आदमी सारा आपकी रोजी रोटी में लाग जाए, आऊँ रोजी ना सिरपोड़ी को नहीं हुआ, अब के सारा यह झाड़ ली कि अब गाँव को फैसलो करके उठाऊंगा। और प्रशासन वही अनुरोध है कि जल्दी आके समाधान करे, नहीं कोई बड़ी घटना हो जाएगी, कोई और आंदोलन हुआ गो भी प्रशासन का ही भारी पड़ेगो। अब कहो आपने तो मतलब आपा खैसका की तेवरों जल्दी उठेगा, जल्दी है कानून का दायरा में रह के खनन वगैरह कुछ भी करेंगे। अन्य जिसको परमिशन है वो मान खुलो बताया जाओगे गांव का ने कि अतो बड़ो ब्लास्ट कर सके हैं, अतिया की सीमा है, सारी चीज बता नहीं देना। तो टेंडर छूटा है तो कम से कम ताना तो पता ही होगा भाई कितना परमिशन है, कितना फुट तक वगैरह परमिशन है। वो खनन विभाग ही छोड़ रहा है, पंचायत में को कोई रोल को नहीं हुआ। पंचायत में या तो मैं बताया जहाँ से थाने बता जा भी बता जा, मार्गन कोई रोल को नहीं। पर सौ बड़ी मांग यही है कि हमारी गौचर भूमि तो पहले ही चिन्हित करी जाए और अन्य अगर दायरा में काम करे जाए, अन्यथा गाँव का लोगों में बहुत ज्यादा रोष है, कोई नुकसान हो जाएगा तो वह प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। लगातार आएगा काम क्यों हुई है कि अवैध ब्लास्टिंग वगैरह हुई ही, लगातार आएगा काम हुई कटिया अवैध ब्लास्टिंग होता है। कुछ दिन पहले सीरी सीमेंट फैक्ट्री को ध्यान ले लो और बैठे के आप जाके देखा तो शायद रबड़ा आदमियों को रहना भी दुबर हो रहा है, सांस लेना भी दुबर हो रहा है, तो इसकी कितनी परेशानी आगे टाइम में जनता ने झेलनी पड़ती है। अभी युवा तो बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी, लेकिन अभी जैसे सरपंच जी कहे कि दायरा में काम करें, तो अब मैं बता दूं इनका कोई दायरा नहीं है, यहाँ से ये लीज दायरा तो हर बारी खींच चलो ते बता रहे हो जी साहब की माफी मांग ली ही पाव वापस कर लगे, तो दायरा तो हर बारी मांग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनका कोई दायरा नहीं है, इनको लीज बंद करनी होगी। ये तरीके से करेंगे तो तरीके से, अन्यथा मैं बता देता हूँ इनको उलट पुलट करके बंद करना होगा। और अगर ये सिर ऊपर की पानी चले जाओ
नकटो बुच्चो सौ ऊंचो, अब नकटो बुच्चो सौ ऊंचो को नहीं हो, अब सौ ऊंचो है ना वो नीचो वाला को है। अब आगे पिछवाड़ा में भरेंगे बारूद और भर के बारूद रुबा फोड़ांगा सागे। अब चैनल के माध्यम से प्रशासनों की अपील रही। आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मेरी यही अपील है, हम सारे ग्रामवासियों की, सरपंच साहब की, हमारी सबकी, कि भाई तहसीलदार और जो भी इस संबंधित जो विभाग है वो यहाँ आके उचित कार्रवाई करे और हमारी जो भी गोचर भूमि है पटवारी जी आए और यहाँ नापे, जो शमशान है उसको खाली कराया जाए और जितनी इनके पास परमिशन है वो हमारे सामने शो करी जाए। उसके बाद कोई मुश्किल नहीं, प्रशासन आना चाहिए। थाना के घना पूरा मामला मामला में तो अभी सरपंच जी गांववासी बताए दी। मैं तो बहुत दुखी हो रहे यहाँ से। अठिन खेदरा डानी है, बामला से हुकुमपुर है, 3 गांव ही, तीनों गांवों को मारो तो जीवनो दुर्लभ कर रखी है ये। अब यह सरकार है कि है बीजेपी की पिसाना की है। अब ये विभाग ने के दी ही के नहीं दी ही, मारी तो कोई सुनाई हो रही को ना। इससे पहले भी मैं 2-4-5 बार मैं प्रयास कर चुकिया हाँ, इसलिए मारी कोई सुनाई को नहीं हो रही। लेकिन अब कह मैं 4 बार तारी सुनवाई को नहीं, तो अब की बार तो जागी गयो तो पक्को पता अब न होगी तो मैं मरांगा ठे भाई, भैया भी मर रहा तो है कि टाबर मर रहे हैं, सांस लेना दुर्बल हो रहा है। मतलब क्या है कि हर गांव का माना 50-50 साल का बच्चा है अस्थमा का बीमार हो रहे हैं। अभी तान भाई जी बता रहे 5 5 कुंटल बारूद रोज की उड़न लाग रही है। परसों को जोर को धमाको है कि मारा खेता में कुआं को पानी चलोगो, इतो जबरदस्त धमाको करे ये लोग। आपको दायरा में रह के यह आदमी आपको काम करो, गोचर भूमि भी को पर अतिक्रमण कर लियो, शमशान भूमि भी पर अतिक्रमण कर लियो। गांव का अगर 2-4 आदमी आए तो धमका भी है, मार भाग ले भागी, चोरी को मुकदमा लगा देंगा, ताने अरेस्ट करवा देंगा, फलान करवा देंगा। हमारी कोई सुनाई हो रही को नहीं। इसलिए मान तो मरनो तो है ही कि जना भैया घुट घुट के भी क्यों मरा, मैं तो अठे बैठ का। और अब जब तक मैं समझो तो होगा जगह तक मैं उठा हाथ को ना, चाहे विभागीय कार्रवाई हुए और चाहे जो भी आगे का जो भी जनप्रतिनिधि है सगड़ा का सगड़ा ठिया जाए और मारो फैसलो हुए और माने संतुष्ट कराया जाएगा। जना मैं उठांगा नहीं कुन उठा। राम राम सातान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सारी बातचीत आपा करी है और मेरा निवेदन रखो, प्रशासन का अधिकारी जगह देख रहे हैं कि खनन कर रहे हैं, खनन को जितना को लाइसेंस है, जितनी लीज है भी लीज पर कार्रवाई करी जाए। अभी का साथ साथ अगर कुछ अवैध रूप से खनन हो रहा है तो शिकंजो कस हो जाए, क्योंकि खनन माफिया इतना पनप चुके हैं। सरकार एक तरफ तो खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलावा है, लेकिन दूसरी तरफ वही खनन माफिया सरकारी खड़े खड़े प्रमोट भी कर रही है कि वह खनन कर रहे हैं और सरकार आपको राजस्व है वो कमा रही है। लोगों की समस्या बात जायज है, सारी समस्या सुनी। वीडियो देखने के बाद तारीख है, कमेंट बॉक्स में बताओगा। मिलना कोई नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।